वालेकुम जी माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच पहले तो सबको इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो जी आप सबको बहुत बड़ा सा वेलकम है और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और बताएं जी आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगानी में। मेरी तो दोबारा से जो बहार है वो लौट आई है। तो जी स्टिल कोरोना जो है वो तो ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी हम SOPs को फॉलो करते हुए जो है रायन को लेके आज फाइनली पार्क में आ गए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सी धूप थी और बहुत ज़्यादा वाली सर्दी भी नहीं थी। सर्दी तो ऑफ कोर्स थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये है मेरी वो लेक जो कि समर में और बहार के मौसम में जो है बड़ी ही बहार दे रही होती है। और अभी जो है इसका जो व्यू है, जो लुक है वो काफ़ी चेंज है। उतनी प्रीटी तो नहीं लग रही बट फिर भी यहाँ पर खड़े होना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी बड़ी विश है कि यहाँ पर जो हूँ मैं खूब सारे 3-4 चक्कर लगाया करूँ ताकि मज़ीद जो हूँ मैं स्मार्ट हो जाऊँ। लेकिन जी बेटा है छोटा और वो मुझे बिल्कुल इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है कि मामा जाकर और कुछ अपने लिए कुछ भी करें। तो जो भी छोटे बच्चों वाली माएँ हैं उनको पता है कि आप जब बच्चे हो जाएं तो फिर आप अपनी टेक केयर जो है उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। तो बस ये कम खा के ही जो हूँ मैं अपना वेट बैलेंस कर ही लेती हूँ किसी ना किसी तरह। तो अभी हम लोग आ चुके थे दोबारा से घर में, और मेरे साथ एक ये मसला है, ये पता नहीं सभी के साथ ऐसा होता है कि मैं कहीं से भी वॉक करके आऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो भूख स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आजकल तो खैर वैसे ही मैं 3-4 ऑरेंजेस जो हूँ लास्ट में ही खा लेती हूँ, क्योंकि ऑरेंजेस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फ्रूट्स जो है आपको पता है मैं कम ही खाती हूँ, लेकिन ऑरेंज एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं खुशी से खा लेती हूँ। और यहाँ पर एक मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा जी बैनी जो टिंट नहीं है, बैनी जो टिंट है वो मैं आपको घर में बनाना सिखाने लगी हूँ। तो जी बहुत ही ईजी है, बड़ा ही सिंपल सा है। आपने सिंपल सी कोई सी भी वेज़लीन जो है वो लेनी है और उसमें आपने सिंपल रेड फूड कलर ऐड कर देना है और इसमें थोड़ी सी आपने शुगर भी ऐड कर देनी है। ब्राउन शुगर करने तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसमें सिंपल कोई सी भी शुगर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें चाहें तो वनीला जो एसेंस होता है वो भी डाल दें फ्लेवर के लिए। तो जो आपकी मज़ेदार सी जो बेनिफिट एक बेसिकली ब्रांड है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो जी वो टिंट जो है आपके घर में बन जाती है और इससे यकीन करें कि आपके जो लिप्स हैं वो नेचुरली जो है पिंक लगते हैं लगाने के बाद। और मैंने आपको 2 कलर्स में सिखाई थी। जिन लोगों को पीच टोन में जाना पसंद है तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लें मेरी वीडियो में, और जिन लोगों को पिंक लिप्स पसंद है तो आप ये वाले यूज़ कर लें। और इसके अलावा अगर आपने इसको मैट करना है तो हल्का सा पाउडर लेके अपनी फिंगर टिप पे और अपने लिप्स के ऊपर टैप करें तो जी आपका बड़ा ही प्यारा सा मैट सा पिंक सा जो कलर है वो बन जाएगा। और ऐसा लगता है जैसे कि लिपस्टिक आपने लगाई हुई है, लेकिन वो लिपस्टिक होती नहीं है। आप फेस वॉश भी कर लेंगे तो रिमूव नहीं होगी, हल्का सा जो स्टेन है वो रह ही जाएगा। तो जी बहुत ज़्यादा है ये बेस्ट चीज़। और जो गर्ल्स मेकअप नहीं लाइक करती वो इसी तरह का ये मेकअप जो है वो ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा आएगा पसंद। और उसके साथ ही जी अभी यहाँ पर टाइम आ चुका है डिनर टाइम का, और डिनर में भी आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार लेफ़्ट ओवर चीज़ों से जो हूँ बनाना सिखाऊंगी जी आज का डिनर। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है बीफ ले लिया है, अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई सी भी वेजिटेबल्स जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, टमाटर और जो हरी प्याज होती है वो ऐड किया है। तो यहाँ पर ये 2 चावल थे, 2 किस्म के, एक था पुलाव जिसमें बोटी कोई नहीं है, लेफ़्ट ओवर है, और बाकी है प्लेन बॉयल्ड राइस। तो इन सब चीज़ों को मैं मिला के और बड़े मज़ेदार से यहाँ पर जो राइस हैं वो कर लूँगी रेडी। और यकीन करें कि इतने ये मज़े के जो हैं वो बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने गार्लिक का जो पाउडर है वो डाला था, पेस्ट इसका नहीं डाला था। और ये जो आपको बीफ नज़र आ रहा है ये यहाँ पर बॉयल हुआ हुआ पड़ा हुआ था मेरे पास। तो सिंपल जी मैंने यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो गला हुआ है। प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं और इसके बाद मैंने इसमें जो बीफ है वो ऐड कर दिया। और स्पाइसेस में मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और बराए नाम जो क्रश रेड चिलीज़ हैं वो ऐड की थी। और बस इसको आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को सिंपल सा। तो जो आपका बड़ा ही मज़ेदार सा और एक डिफरेंट सा जो ब्रेकफास्ट है वो हो जाता है रेडी। खैर ये जो राइस है मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, उनको इतनी ज़्यादा राइस आइटम्स जो हैं वो पसंद नहीं है और उनका वैसे भी दिल भी नहीं था ये खाने का। तो उन्होंने खैर आज यहाँ पर अपने लिए पहले ही मुझे बता दिया था कि मेरा दिल है कि मैं चाय के साथ चीनी वाला जो पराठा है वो खाऊँगा। तो ये बन रही हैं जी मेरे लिए। और मुझे जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट कुक जो वेजिटेबल्स हैं मुझे राइस में वो अच्छी नहीं लगती हैं, और मुझे बस इस तरह हल्की हल्की सी जो
क्रंची सी वेजिटेबल्स होती हैं वो अच्छी लगती हैं। तो जी यहाँ पर मैंने राइस में उसी हिसाब से रखी हैं जैसे कि मुझे पसंद थी। अगर हस्बैंड खाते तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा जो हूँ वो गलाती। तो जी मेरा हो चुका है यहाँ पर डिनर रेडी, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो चाइनीज़ सॉल्ट है वो भी ऐड किया था, आप लोगों को मैं बताना भूल गई, और थोड़ा सा जो गरम मसाला पाउडर होता है वो, इससे इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही ज़्यादा इन्हेंस और मज़ेदार सा हो जाता है। मेरा डिनर रेडी हुआ। अब टाइम आ गया यहाँ पर हस्बैंड के पराठे का। तो पाकिस्तान में आप लोगों को याद है चीनी जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में होती है। तो पाकिस्तान जैसा पराठा तो नहीं बन सकता, क्योंकि इस चीनी का वैसा वाला मज़ेदार पराठा नहीं बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ौरन ही जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो खैर जी फिर भी यहाँ पर हस्बैंड का दिल कर रहा था और यहाँ पर मैंने उनके लिए जो है चीनी वाला पराठा तैयार कर दिया है। अच्छा था ये भी, लेकिन पाकिस्तान जैसा ऑनेस्ट बताऊँ तो नहीं था। तो राइस जो थे जी वो मेरे बने थे बहुत ज़्यादा मज़े के, लेकिन हस्बैंड का दिल कर रहा था, उन्होंने खा लिया था। और मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे और कभी घर में कोई ऐसी दाल सब्ज़ी बनती थी जो हमें पसंद नहीं होती थी, तो मैं भी यही बोलती थी, मामा मुझे चीनी वाला जो पराठा है वो बना दें, मैंने ये चीज़ जो है वो नहीं खानी है। और फिर जो मेरी मामा है वो मेरे लिए या जिस भी बच्चे ने नहीं खाना होता था तो जो उसके लिए पराठा जो है वो बना दिया करती थी। और उसके बाद जी डिनर से फारिग होने के बाद यहाँ पर अभी आजकल जो है कोरोना की वजह से हम लोग कहीं भी बाहर की एक्टिविटी नहीं करते हैं, बस घर पे ही रहते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि शाम को जब मेरे हस्बैंड घर वापस आते हैं तो फिर हम खाने के बाद, जब से कोरोना है तब से हमने अपनी यही जो रूटीन है वो रखी हुई है, तो शाम को हम लोग थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं, या कुछ अगर चीज़ें ज़रूरत की चाहिए हो तो थोड़ी बहुत जो शॉपिंग है वो कर लेते हैं। रायन के टॉयज़ जो हैं वो न्यू बाय कर लेते हैं। तो हमारी ऐसी एक्टिविटी है, इससे थोड़ा सा जो है आपको चेंज मिल जाता है। और जी आजकल हमारी गाड़ी को स्टार्ट करता है रायन, तो इसको आजकल गाड़ी जो है वो स्टार्ट करनी आ गई है। और मैं वही अपने हस्बैंड को बोल रही थी, मैंने कहा और 2 से 3 साल की बात है तो रायन ने माशाल्लाह से जो है ना गाड़ी चलाने तक जो है वो पहुंच जाना है। लेकिन खैर यहाँ पर चला नहीं सकता है, अभी तक मामा को परमिशन नहीं मिली यहाँ गाड़ी चलाने की। और मामा भी इतनी कोई नालायक है ना कि अभी तक मुझसे एक टेस्ट नहीं यकीन करें पास हुआ है। ड्राइविंग मुझे आती है, लेकिन एक से टेस्ट की वजह से जो हूँ मैं बैठी हुई हूँ और बस वो पढ़ के जो पास करना है वो नहीं हो रहा है, हालांकि सुना है बहुत ज़्यादा आसान है। खैर जी हम लोग आए थे बाहर और यहाँ पर हम लोग आ गए डॉलर ट्री पे। और ये जो डॉलर ट्री है यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ $1 की मिलती है। और मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग जो है वो कर ली है और वो मैं अभी घर जाके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर जो डॉलर स्टोर्स हैं वो उनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, मतलब $1 इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, $1 का कुछ भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ से आप देखें कि कितना कुछ जो है, हर चीज़ की कीमत सिर्फ़ और सिर्फ $1 है। एक ही बड़ी मैंने वाइट कलर की बास्केट ले ली है रायन के टॉयज़ वगैरह रखने के लिए, या ब्लैंकेट्स वगैरह जो हम लोग फ्लीस वगैरह यूज़ करते हैं वो रखने के लिए। और सेकंड है जी ये फ्रूट बास्केट्स जो कि बड़ी क्यूट भी लग रही थी। और जब इकट्ठी हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाते हैं तो कुछ कमी जो है वो हो जाती है बास्केट की, तो ये मैंने ले ली। इसके अलावा यहाँ पर जी पैनासोनिक की जो बैटरीज 4 हैं आपको $1 में मिलेंगी, और ये ज्वेलरी हैंग करने के लिए है तो ये मैंने ले लिया। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं ज्वेलरी अपनी शेयर करूँगी, तो इसके ऊपर सजा सजा के फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि ज्वेलरी कैसी लिखती है। एक ये वुड की जो ट्रे है वो ले ली है, और उसके साथ ही में जी ये पता नहीं वैसे मैंने क्यों ले ली है, बस मुझे अच्छी लगी, मैंने ऐसे ही बस उठा ली। और उसके अलावा ये है जी फ्रूट बास्केट, ये बेसिकली मैंने अपने ग्रेप्स के लिए ली है कि इसमें जो है स्टोरेज मतलब कम स्पेस लेगी ये। और ये है मेरा मेडिसिन बॉक्स, इसमें मैं अपनी सारी जो मेडिसिन हैं वो रखूँगी। इसके अलावा आप इसमें अपनी ज्वेलरी वगैरह भी जो है रख सकते हैं, ज्वेलरी रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहीं आपने ट्रैवल पर जाना है तो ये बेस्ट है ज्वेलरी के लिए भी। और इसके अलावा एक छोटा सा टाइनी सा वेस्ट जो है वो मुझे बड़ा ही क्यूट लगा, तो ये भी मैंने ले लिया है। और इसके अलावा वैसे हम लोगों ने सेंटेड वगैरह कभी भी डॉलर स्टोर की तो कभी भी यूज़ नहीं की, यहाँ से हम सिर्फ प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं कभी कभार वो ही ले लेते हैं। तो खैर जी ये ले लिए, इसको ट्राई करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा। और ये देखें ये मैंने पहले राउंड बास्केट में रखी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेती थी, और अब मैंने अपने जो ग्रेप्स हैं वो इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें जो मेरे ग्रेप्स हैं वो रहा करेंगे, क्योंकि ग्रेप्स मेरे घर में आते भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। और जी ये हैं प्लास्टिक की बॉटल्स जो कि आप ट्रैवल में कहीं भी जाएँ तो इसमें शैम्पू कंडीशनर क्रीम कुछ भी जो है ले सकते हैं। ट्रैवल साइज़ जो बॉटल्स होती हैं बेसिकली ये वो हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको हाथ और पाँव का कलर साफ़ करने के लिए एक चीज़ बताई थी, मॉइस्चराइज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है। तो जी वो मैंने एक बड़ी सी बॉटल में डाली हुई थी, तो उसके लिए मुझे एक कंटेनर बॉटल जो है वो
चाहिए थी, तो जी मैंने इसमें जो है वो डाल लिया है। और इससे यकीन करें यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने लिड को जस्ट प्रेस किया और हाथों पे ड्रॉप्स लिए और यूज़ कर लिए। और आप लोग सब भी ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है जी फ़ायदा देगा। उसके बाद जी यहाँ पर हो चुका था अभी साथ ही में रात का टाइम, और यहाँ पर रायन को जो है वो उसका फ्राइज़ पापड़ खाने का दिल कर रहा था। ये वैसे हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं जब हमारी मूवी नाइट होती है उस पर, अदरवाइज़ हम लोग ये नहीं खाते हैं। लेकिन रायन को जो है ये खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर जी ये फ्राई कर लिए हैं। और बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी, मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसके साथ ही जी इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और एवरी अदर डे मेरा जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के बाद। आप लोगों ने सारी मेरी वीडियोस को जो है ज़रूर देखना है। और चाँद देखें कितना माशाल्लाह से जो है जी प्यारा लग रहा है। और बस यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। अभी आप लोग दे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।